हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे, प्रकाश मैंने सब कुछ पढ़ लिया था। उसके बाद क्या पढ़ रहे थे हम लोग, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के परिपाटी चिन्ह परिपाटी पढ़ रहे थे। ठीक है, गोलीय दर्पण जो परावर्तन हो रहा था उसके हम लोग क्या कर रहे थे, चिन्ह परिपाटी पढ़ रहे थे। हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ लिया था, कब निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था दर्पण सूत्र। हमारा दर्पण सूत्र क्या था दोस्तों, हमने पढ़ा था जो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1 क्या आया था, एफ आया था। और एक रिलेशन हमको पहले से पता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है। ठीक है, मतलब जो फोकस होता है वो दर्पण का जो होता है वक्रता त्रिज्या उसकी क्या होती है, आधी होती है। किसी भी दर्पण का, कोई भी दर्पण हो, कैसा भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो अवतल दर्पण हो, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो भी उसकी फोकस दूरी होगी, मुख्य फोकस कह लीजिए आप, तो मुख्य फोकस दूरी कह लीजिए, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा दोस्तों, वक्रता त्रिज्या जो उसकी होगी दर्पण की, उसकी क्या होगी, आधी होगी। मतलब क्या होगा, वक्रता त्रिज्या की आधी का मतलब जिस त्रिज्या को लेकर वो दर्पण बनाया गया होगा, मान लीजिए त्रिज्या है, इस दर्पण को मान लीजिए बनाया गया, इतना पूरा काट दीजिए। ठीक है, इतना पूरा काट दीजिए। ये दर्पण जो बनाया गया, ठीक है, ये दर्पण जो बनाया गया, ये वक्रता त्रिज्या हो गई। ये क्या हो गई, यहाँ C था वक्रता त्रिज्या, यहाँ क्या कहते हैं इसको, केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं इसको। और यहाँ से दर्पण के ध्रुव से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, r से डिनोट करते हैं। दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, रिलेशन में जो दर्पण का वक्रता त्रिज्या होती है वो मुख्य फोकस की 2 गुनी होती है, या तो जो मुख्य फोकस होता है दर्पण का वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए दोनों रिलेशन रहेगा, r इक्वल टू 2 इंटू एफ कह लीजिए आप। मतलब जो दर्पण का वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस की 2 गुनी होती है, या तो कह लीजिए जो मुख्य फोकस होता है दर्पण का वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। दोनों क्या है, सेम चीज है, अलग अलग नहीं है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, ये चीज आपको पता रखनी है, ये सब आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो कम अगर पूछेगा तो लेकिन जरूर पूछ लेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आवर्धन पढ़ते हैं। आवर्धन हम लोग पहचानेंगे कैसे, क्या चीज है क्या नहीं है, उसको देखते हैं। दोस्तों आइए हम लोग आवर्धन को जानते हैं। आवर्धन का मतलब क्या है, आवर्धन का मतलब दोस्तों है, मान लीजिए हमने कोई दर्पण था, दर्पण पे हमने क्या किया था, वस्तु को उसको मुख्य अक्ष पे वस्तु को क्या किया था, कभी हमने अनंत पर रखा था, कभी हमने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा था, कभी हमने वक्रता केंद्र पर रखा, फिर हमने क्या किया, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखा, फिर फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा वस्तु को। तो दोस्तों हमने देखा था कि भिन्न भिन्न स्थिति में क्या करना था, वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा था वो भिन्न भिन्न बन रहा था। कभी वास्तविक में उल्टा बन रहा था, वस्तु से छोटा बन रहा था, वस्तु से बड़ा बन रहा था, बिंदु आकार का बन रहा था। ठीक है दोस्तों, बिंदु आकार का बन रहा था। वही कह रहा है, मान लीजिए जैसे कि ये वस्तु यहाँ रखी थी, ठीक है, ये वस्तु रखी थी, ये मान लीजिए वस्तु की लंबाई क्या थी, 5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, जो हमारा प्रतिबिंब बना क्या बनेगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब क्या बन गया, 2 सेंटीमीटर। मतलब उल्टा बना हो, सीधा बना हो, दर्पण के पीछे बना हो, दर्पण के आगे बना हो, वो नहीं समझ रहे हैं हम लोग, बस क्या कह रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर थी। अब हम लोग पूछेंगे कि जो वस्तु था, ये वस्तु था 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब क्या है 2 सेंटीमीटर। अब जो प्रतिबिंब बना वस्तु से क्या बना, छोटा बना, वस्तु से क्या बना, छोटा बना। ठीक है, इसी स्थिति को ज्ञात करने के लिए आप अच्छी की स्थिति को, मतलब वस्तु से कितना छोटा बना या वस्तु से कितना बड़ा प्रतिबिंब बना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। छोटा बन गया मतलब कितना गुना छोटा बना, कितना गुना बड़ा बना। अब मान लीजिए 5 सेंटीमीटर था, प्रतिबिंब कितना बन गया, 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, वस्तु कितना था हमारा 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब कितना बन गया 15 सेंटीमीटर। मतलब जो वस्तु था उसकी अपेक्षा हमारा जो प्रतिबिंब बना कितना बड़ा बना, कितना गुना बना। ठीक है, कितना गुना बड़ा बना या तो कितना गुना छोटा बना। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन। मतलब सीधी सीधी बात है दोस्तों, वस्तु और प्रतिबिंब में
छोटा बड़ा को ज्ञात करने के लिए उसको क्या कहते हैं आवर्धन। मतलब वस्तु हमारी 5 सेंटीमीटर थी तो हमारा प्रतिबिंब क्या बन गया 15 सेंटीमीटर बन गया, या तो 20 सेंटीमीटर बन गया, ठीक है 20 सेंटीमीटर बन गया। मतलब कितना गुना बड़ा बना। या तो मान लीजिए अब वस्तु हमारा क्या था, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का था, कितना 10 सेंटीमीटर का था। अब मान लीजिए हमारा प्रतिबिंब कितना बना 5 सेंटीमीटर ही बना, कितना बना 5 सेंटीमीटर ही बना, ठीक है। अब देखिए यहाँ वस्तु से प्रतिबिंब क्या हो गया, छोटा बन गया। मतलब प्रतिबिंब जो है वस्तु से प्रतिबिंब कितना छोटा बना, कितना गुना छोटा बना या कितना गुना बड़ा बना, यही ज्ञात करने के लिए जो उसको हम कहते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपेरिजन करते हैं, उसे क्या करते हैं आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आवर्धन, ठीक है। इसकी आइए बढ़िया से हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। हमने आपको बढ़िया से लैंग्वेज में समझा दिया है ताकि समझ में आ जाए, बाकी डिफिनेशन हम लोग अलग से देखते हैं। आइए देखते हैं आवर्धन क्या होता है। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे पता चलता है कि कोई प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना आवर्धित है, ठीक है दोस्तों। इसका दूसरा आपको कह सकते हैं डिफिनेशन, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आवर्धन इक्वल टू क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपान वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन को m से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश से, और प्रतिबिंब को वस्तु को कैसे s से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया। आइए तो देखते हैं क्या है इसमें। अभी हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। देखिए वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे पता चलता है कि कोई प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना आवर्धित है, मतलब वस्तु से कितना गुना बड़ा बना है या तो वस्तु से कितना गुना छोटा बड़ा है, वही कह रहा है कितना गुना आवर्धित है, ठीक है। या तो छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, कितना गुना बड़ा है, छोटा या बड़ा बना है। और देखिए दूसरे रूप में कह सकते हैं, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन का फॉर्मूला निकल के आता है दोस्तों, आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन हम लोग m से डिनोट करते हैं, तो m लिख दिए बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से, और वस्तु को क्या कहते हैं, वस्तु की ऊंचाई को किससे, s से डिनोट करते हैं। इतना दोस्तों हम लोग को पता हो गया। अब आइए हम लोग न्यूमेरिकल तरफ बढ़ते हैं, जो चिन्ह परिपाटी पढ़े हैं उसका यूज करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 3 मीटर है, कितनी है 3 मीटर है दोस्तों। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर स्थित है तो क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है तथा साइज ज्ञात करनी है। मतलब प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब क्या बनेगा, आभासी बनेगा मतलब कि वास्तविक बनेगा, इसको देखना है। और प्रतिबिंब का साइज मतलब कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ये सब हमको ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे होगा। पहले तो हमने क्या किया, उत्तल दर्पण बनाया। उत्तल दर्पण की मान लीजिए वक्रता त्रिज्या कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो ध्रुव से इसकी दूरी कितना है, 3 मीटर दिया हुआ है, कितना 3 मीटर, ठीक है। और दोस्तों वक्रता त्रिज्या जहाँ पे रहेगा उसकी फोकस दूरी क्या होती है, इसकी आधी होती है, ठीक है। r हमको दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है दोस्तों 3 मीटर। अभी देखिए दर्पण के ध्रुव से 5 मीटर की दूरी पर क्या रखी है, वस्तु रखी है, तो बस खड़ी है, कितनी दूरी पर 5 मीटर की, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है 5 मीटर दर्पण के ध्रुव से। मतलब हमको आपको u दिया है, अब 5 मीटर दिया है। देखिए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा आप लोग बताएंगे। देखिए ये दर्पण का ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव और के बाईं ओर की नापी की सभी दूरियां क्या होती हैं, माइनस होती हैं, और दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर की मापी की सभी दूरियां क्या होती हैं, प्लस होती हैं, ठीक है। मतलब u आपका क्या होगा, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर है, दाईं ओर है, हमारा दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर है। ये मापी की दूरी किसमें, x अक्ष पे है, ये क्या होगी हमेशा u, हमेशा हमने कहा जाए उत्तल दर्पण हो तो उत्तल दर्पण हो क्या होगा, u हमेशा माइनस होगा। तो माइनस क्या लिखेंगे, u इक्वल टू -5 मीटर लिखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे क्या फोकस पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। देखिए दर्पण का ध्रुव क्या है, यहाँ है, ठीक है। और देखिए दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर है फोकस, उत्तल दर्पण का क्या है, दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर फोकस है, तो फोकस का जो आएगा पॉजिटिव आएगा। लेकिन फोकस क्या आएगा ये देखते हैं पहले,
क्योंकि हम लोग जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है r/2, ठीक है। r/2 यहाँ क्या था 3 मीटर था, 3/2 हो जाएगा तो 1.5 मीटर आएगा, लेकिन F क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, 1.5 मीटर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 1.5 मीटर क्या आएगा दोस्तों पॉजिटिव आएगा, लिख लेंगे F इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब हमको जो ज्ञात करना है उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों निकालेंगे। अभी देखिए u पता हो गया, F पता हो गया। जब दो चीज़ पता हो गई तीन चीज़ों में से तो एक चीज़ निकल ही जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इमेज करते हैं, इमेज इसको जो बनाया है दर्पण, बाकी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं फार्मूला क्या था हमारा। चूंकि फार्मूला था 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1 क्या था F था। फार्मूला हमारा दोस्तों यही था। अब देखते हैं इस फार्मूले को सब जगह रखते हैं, मान रखते हैं, क्या क्या होगा। 1/u, देखिए 1/u का मान क्या है -5 है, ठीक है। यहाँ प्लस था, प्लस रख लिए। b हमको पता नहीं है, 1/v इक्वल टू 1/f कितना है 1.5 है, कितना है 1.5 हो गया। देखिए दोस्तों, हमको क्या निकालना है, हम लोगों को v को निकालना है। v क्या करते हैं उधर ले चलते हैं और 1/f को क्या करते हैं इधर लाते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा 1/-5, ये देखिए इधर प्लस है, क्या हो जाएगा इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -1/1.5 इक्वल टू, देखिए इसको तो इधर ला लिए हम लोग, इसको क्या कर रहे हैं उधर ले चल रहे हैं। तो 1/v जो इधर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव 1/-1/v हो जाएगा। अब चाहे तो दोस्तों आप लोग सभी जगह से देखिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी सब जगह माइनस माइनस है, माइनस कॉमन लेके कटा सकते हैं जी, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा 1/5, यहाँ माइनस कॉमन लेके प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस कॉमन लेकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/1.5। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/v। देखिए दोस्तों ये माइनस है, ये माइनस है, क्या हो जाएगा कट जाएगा। और देखिए इसके साथ में एक काम और करेंगे, इसको तो ऐसे ही उतार लेंगे 1/5, ठीक है, प्लस इसको हम लोग दोस्तों दशमलव को हटाना चाह रहे हैं, ऊपर नीचे क्या करेंगे 10 का गुणा कर देंगे। जब 10 का ऊपर नीचे गुणा करने का आ जाएगा 10 बटे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। हमने दो काम साथ में किया है, एक तो माइनस माइनस कटा दिया है, दूसरा यहाँ ऊपर नीचे से 10 से गुणा कर दिया, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए क्या कर दें, मतलब 5/2 लिखा हो, ऊपर भी 10 गुणा कर दें, नीचे भी 10 गुणा कर दें, कट के क्या हो जाएगा फिर भी 5/2 ही आ जाएगा, ठीक है। वही हमने क्या किया है 1/1.5 लिखा हुआ था, ऊपर नीचे 10 गुणा कर दिया, यहाँ 1 में 10 गुणा क्या होगा 10 हो गया, और 0.5 में 10 गुणा किया क्या हो गया 15 हो गया। अब देखिए दोस्तों इन दोनों को हल करेंगे। अब इन दोनों को हल करने पर क्या आएगा, देखिए 5 और 15 का लॉस लेंगे क्या आएगा 15 ही आएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 5 × 15, मतलब इसमें 3 का गुणा होगा, 3 × 1 प्लस 15 का 15, मतलब क्या हो जाएगा सीधा 10 × 1, 10 का 10 ही हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/v। इतना समझ में आया दोस्तों। जब इतना आ गया तो पूरा अब आ जाएगा। अब देखिए 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 + 10 बटा क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा। 10 3 क्या होता है दोस्तों 13/15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v। अब देखिए दोस्तों यहाँ 13/15 है, यहाँ 1/v है, इन दोनों क्या करते हैं उलट देते हैं, ठीक है। इधर भी उलट देते हैं और इसको भी उलट देते हैं। नहीं तो आप लोगों को अगर उलटना नहीं है तो क्या करना है, v का गुणा कर लीजिए, इधर कर लीजिए 13/15 × v इक्वल टू 1, ठीक है। इतना समझ में आया। 15 को उधर ले चलेंगे तो 13 × v इक्वल टू 1 × 15 हो जाएगा, ठीक है। इधर भाग में था उधर गुणा हो गया। अब इसको उधर ले जाएंगे, v इक्वल टू 15 बटा क्या हो जाएगा, इधर गुणा में देखा जाएगा भाग में जाएगा 15/13 क्या आ जाएगा मीटर। देखिए क्या दोस्तों ये क्या आया, सॉरी ये क्या आया है पॉजिटिव में आया है, ठीक है। हमने सब कुछ माइनस में रखा था, ये पॉजिटिव में आया, मतलब कहाँ बना इसका इमेज 15/13 मीटर। ये क्या दोस्तों देखिए नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव में आया है, मतलब जो इमेज बना दर्पण के पीछे बना, दर्पण के कहाँ बना
पीछे बना, दर्पण के सामने नहीं बना। अगर दर्पण के सामने बनता, देखिए ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, दर्पण के सामने बनता है, दर्पण था, दर्पण के सामने बनता, इधर बनता तो ध्रुव यहाँ था, इसके इधर तो क्या था, निगेटिव आता, इधर पॉजिटिव आया है। जब ये दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब बना है हमारा दर्पण के पीछे बना है। ठीक है, इतना समझ में आया। जब दर्पण के पीछे बन गया तो एक्चुअल बनेगा नहीं, मतलब प्रतिबिंब कैसा हुआ, आभासी हुआ। कैसा हुआ, आभासी प्रतिबिंब हुआ। जब दर्पण के पीछे बन रहा था, हम लोग प्रतिबिंब का जब बनना सीख रहे थे, तो जब दर्पण का प्रतिबिंब बन रहा था, जब ये पीछे बनता था तो आभासी होता था। ठीक है, इसलिए क्या आया, ये पॉजिटिव आया। तो v इक्वल टू क्या आ गया, 15/13 मीटर आ गया। जब इतना समझ में आ गया, आइए क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें पूछा है प्रतिबिंब की साइज पूछा है। प्रतिबिंब का साइज फार्मूला हम लोग आपको बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या होगा। अब u बराबर हमको पता है -5 मीटर है, v बराबर हमारा आ गया 15/13 मीटर आ गया। पहले से हमको पता था फार्मूला m इक्वल टू h डैश बाई h, जहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई अपान वस्तु की ऊंचाई। लेकिन सर इसके बराबर भी क्या होता है दोस्तों, -v/u होता है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा, एग्जाम में काम देगा, बाकी कंपटीशन में भी काम देगा, सभी एग्जाम में काम देंगे। ठीक है, आप लोगों को दिक्कत यही है कि कोई डेरिवेशन आप लोगों को सिलेबस में नहीं दिया है। जब 11th 12th में पढ़ेंगे तब पूरा डेरिवेशन करने के लिए मिलेगा, तब अच्छे से समझ में आएगा कैसे क्या हो रहा है, कहाँ से फार्मूला आया। ठीक दोस्तों, अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फार्मूला याद करके काम चलाएंगे। m इक्वल टू -v/u। अब देखिए तो m बराबर क्या हो जाएगा, -v, मतलब कि -v का मान क्या है, 15/13। ठीक है, अपान क्या है, u है, क्या है, u, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब देखिए -5 क्या है, -5 था। ठीक है, अब इसको -5/1 लिख सकते हैं क्या। देखिए हम लोग क्या किए, -5 था, ठीक है, इतना आ गया। अब बराबर -15/13 बटा -5 इसको 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 में का भाग देंगे 5 ही आएगा। जब हम लोग भिन्न का दोस्तों भाग देते थे, क्या करते थे, जिससे हमको भाग देना था उस भिन्न को उलट के पहले वाले भिन्न में गुणा कर लेते थे। तो m बराबर क्या आ जाएगा, -15/13 इंटू, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 1 दोस्तों 5, क्या हो जाएगा 1/5, वो भी क्या रहेगा, निगेटिव में। अब दोस्तों यहाँ माइनस में माइनस पूरा गया, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 15/13 गुणे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। 5 तिहाई 15, मतलब क्या हो जाएगा, 3/13 आ गया। ठीक है, इसको अगर आप कटाएंगे तो दोस्तों देखिए 3 में तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, 30 हो जाएगा। 13 दूना क्या हो जाएगा, 26, क्या बचेगा, फिर 4 बचेगा, फिर एक शून्य बढ़ेगा, इससे क्या हो जाएगा 40, 13 यहाँ क्या हो जाएगा 39। दोस्तों m बराबर क्या आ गया, 0.23। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या आ गया है, ये प्लस में आया, किस में आया, प्लस में आया। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या हुआ, जो प्रतिबिंब बना वो पहले तो दर्पण के पीछे बना था, v बराबर आ गया क्या था, आभासी था। ठीक है, आभासी था। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, जब आभासी था, दूसरा क्या हो गया, सीधा था। ठीक है, उत्तल दर्पण में हमने देखा था, आभासी था, सीधा था। अब देखिए जो m आया है 0.23 आया है। जब प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर होते तो m बराबर क्या आता, 1 आता। ठीक है, जब प्रतिबिंब बड़ा होता वस्तु से 15/5 तो क्या आता, m बराबर 3 आता। लेकिन जब क्या हो गया, प्रतिबिंब 5 है, ठीक है, और क्या है, वस्तु मतलब सॉरी इसका वस्तु क्या है, वस्तु की 5 है, इसका मतलब और कम है, मतलब 3 होगा, 2 होगा, और ये 5 है, तब क्या होगा, 1 से कम आएगा। ठीक है, लेस देन 1 आएगा। ठीक है, तो मतलब देखिए जब लेस देन 1 आया है, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। अगर वस्तु से बड़ा हो, वस्तु के बराबर होता तो आवर्धन 1 आता, और वस्तु से और बड़ा होता, ठीक है, तो क्या आता, आवर्धन 2, 3, 1 से बड़ा आता। जब ये आवर्धन 1 से छोटा आ रहा है तो क्या होगा, प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, छोटा बनेगा, मतलब वस्तु से छोटा बनेगा, मतलब ये छोटा हो गया। ठीक है, ये पूछा था, साइज पूछा था ना, छोटा है कि बड़ा है, यही पूछा था दोस्तों, यही हो गया, मतलब 0.23 गुना बढ़ेगा। आभासी, सीधा, छोटा, आप लोग इतना तो लिख सकते हैं, दर्पण के पीछे भी बनेगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। एक क्वेश्चन समझ आएगा तो आप लोग पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो तेजी से देखेंगे उसको। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दूसरा।
4 सेंटीमीटर साइज की एक वस्तु है जिसकी और क्या है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा तथा प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा साइज बताइए। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या क्या दिया है हमको, यू दिया है 25 सेंटीमीटर, ये अवतल दर्पण क्या हो गया, ध्रुव हो गया। हमने क्या कहा है, हमेशा क्या करेंगे, दर्पण के बाईं ओर वस्तु रखते हैं, यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, बाईं ओर दूरी मेजर करेंगे ध्रुव के, यू बराबर क्या होगा -25 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए एफ बराबर क्या होगा, अब देखिए एफ क्या, ध्रुव यहाँ है, ध्रुव के बाईं ओर नापा गया है दूरी एक्स अक्ष पे। ठीक है, ध्रुव के बाईं ओर नापा गया है, ध्रुव के बाईं ओर एक्स अक्ष की दूरी जो नापी जाती है उसको दोस्तों क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। हमने आपको बताया है चिन्ह परिपाटी में, यह बराबर भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। मतलब अवतल दर्पण में यह क्या होगा, निगेटिव, उत्तल दर्पण में यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए दिया है वस्तु साइज की, वस्तु की साइज दिया है, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। अब देखना है पॉजिटिव होगा तो निगेटिव होगा। देखिए वस्तु की साइज 4 सेंटीमीटर दिया है, वस्तु को क्या किया है, साइज क्या है, ऊपर ही मेजर करेंगे, ऊपर क्यों रखते हैं, तो एक्स अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मेजर की गई दूरी, एक्स अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मेजर की गई दूरी क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते थे, आप लोगों को पता है। तो क्या होगा, इसलिए 4 सेंटीमीटर हो गया। अगर एक्स अक्ष के नीचे रहता लंबवत, नीचे की दूरी मेजर करते तो निगेटिव होता। इतना जब समझ में आ गया, हमको पहले क्या करना है कि वस्तु कितनी दूरी पर बनेगी, दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। यदि हमारा निगेटिव आएगा दर्पण के आगे बनेगा, यदि पॉजिटिव आ गया भी दर्पण के पीछे बनेगा। आइए निकालते हैं हम लोग, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1/u + 1/v = क्या होता है, 1/f होता है। हमको क्या निकालना है, 1/v निकालना है। क्या करते हैं, 1/f पहले से इधर ले आते थे हम लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/u - 1/f = माइनस में क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 1/f इधर था, पॉजिटिव था, इधर लाए हम बाएं साइड तो निगेटिव हो गया। अब 1/v इधर पॉजिटिव था तो दाएं साइड लेकर क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया, = -1/v हो गया। ठीक है, अब जिसका वैल्यू दिया है उसको रखते हैं। देखिए 1/u, u का वैल्यू क्या है, -25 है, 1/-25, फिर माइनस देखिए यहाँ है 1/f है। ठीक है, f क्या है यहाँ पे देखिए दोस्तों, -15 है, मतलब क्या लिखेंगे, 1/-15। ठीक है, = क्या हो जाएगा, -1/v हो जाएगा। इतना समझ में आया। आगे देखिए क्या होगा, ये देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, जब माइनस से माइनस गुणा होगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब -1/25 प्लस माइनस प्लस हो गया, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1/15 हो गया, = क्या आ गया, -1/v आ गया। इतना समझ में आया। और आगे देखते हैं, आइए। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे क्या आएगा हमारा। आगे देखिए दोस्तों, इन दोनों का लसाअ लेंगे, 15-25 का लसाअ लेंगे, 75 आता है। ठीक है, आप लोग देखिएगा, खुद से लसाअ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 25 और 15 का लसाअ क्या आता है, 75 आता है। आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोगों को हम नहीं बता रहे हैं। इन दोनों का लसाअ जब 75 आ गया है, अब देखिए 75 में क्या करेंगे, 25 से भाग देंगे, तो 25 3 क्या होता है, 75 कितने बार गया, 3 बार गया। यहाँ पे पहले क्या है, -1 है, तो -1 × क्या हो जाएगा, 3 प्लस, अब देखिए दोस्तों यहाँ कितना है, 15 है, यहाँ क्या है, 75 है। 75 में 15 से भाग देंगे, क्या आ गया, 5 बार जाएगा, 15×5 = 75, मतलब ऊपर क्या हो जाएगा, 5 से गुणा हो जाएगा, 1 × 5 = क्या आ गया, -1/v आ गया। इतना समझ में आया। अब आइए आगे देखते हैं क्या आएगा। अब दोस्तों आगे देखिए, -1 में 3 का गुणा करेंगे क्या आएगा, -3 आएगा, -3 + 5 अपान क्या आ गया, 75 = -1/v आ गया। इतना समझ में आया। जब इतना समझ में आ गया, देखिए -3 है, +5 है, 5 में से 3 जाएगा, क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस में आएगा, 2 बटा क्या हो गया, 75 = क्या आ गया, -1/v। ठीक है दोस्तों, अब या तो आप लोग 13 गुणा कर लीजिए, या तो इसको भी उलट दीजिए और इसको भी उलट दीजिए। दोनों को हम उलट देते हैं। ठीक है, इधर भी उलट देंगे, इधर भी उलट देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो 13 गुणा कर लीजिए, b का गुणा क्या कर लीजिए, इधर कर लीजिए, और 75 का कर लीजिए, इधर कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 2v = -1 × क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब देखिए 2v का मान निकालना है हमको, v बराबर क्या हो जाएगा, -75 अपान क्या हो जाएगा, 2 हो गया। यही हमारा क्या हुआ, आंसर आया। देखिए v बराबर क्या आया, -75/2 आया, मतलब v बराबर क्या हो सकता है,
37.5 क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। देखिए दोस्तों, दूरी क्या आया, प्रतिबिंब में कितनी दूरी बनेगा, -37.5 मीटर, 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, जब ये माइनस में आएगा मतलब दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर बन रहा है, मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब क्या हो गया, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर हो गया। इतना पता चला। अभी आइए देखते हैं अब प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं उल्टा सीधा कैसे ज्ञात करेंगे। अभी आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब भी हमारा पता चल गया। अब हमको निकालना है आवर्धन एच, निकालना है प्रतिबिंब का एच डैश। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई निगेटिव में आएगी, प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा, एच पॉजिटिव आएगा, सीधा बनेगा। कैसे होगा उसको आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, हमको फार्मूला पता हो गया है। एम इक्वल टू क्या होता है, एच डैश अपान एच होता है, इसके इक्वल टू होता है -v अपान यू। एम को हमने साइड लाइन कर दिया, हमने लिखा एच डैश अपान एच इक्वल टू -v अपान यू। एच डैश बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए एच को इधर चले गए, 13 गुणा कर दिए इधर, तो क्या हो जाएगा, -v इंटू एच अपान यू था, अपान यू है ही। अब सबका वैल्यू रखते हैं। देखिए पहले माइनस है, माइनस लगा लिए, फिर v का मान क्या है, -37.5 इंटू, देखिए एच क्या है, एच क्या था, पॉजिटिव था, 4 था। ठीक है, अब देखिए अपान यू, यू क्या है, -25। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब देखिए माइनस में माइनस गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। देखिए अब इसमें गुणा करते हैं अंदर, 4 पंचे क्या हो जाएगा, 20, 20 का क्या होगा 0, 4 से 28, 28 दो 30, 30 का क्या होगा 0, और 4 3 12, और 12, 12 दो क्या होगा दोस्तों 14। दशमलव कितने स्थान पर लगेगा, दाहिने से एक स्थान पर लग गया, 140। अब बट्टे में देखिए दोस्तों क्या है, -25 अभी भी है। ठीक है, अब -25 है, इधर प्लस है, इधर माइनस है। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस ही आएगा, -140 बटा क्या हो जाएगा 25। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ 140 नहीं 150 आएगा, हम लोग गलत गुणा कर लिए हैं। अभी आपको फिर से बताता हूँ। देखिए 4 पंचे 20 का 0 हो गया, फिर 4 से 28, 28 दो 30 का 0 हो गया, 4 3 12, 12 दिन क्या हो गया 15 हो गया, मतलब 150 आ गया। जब 150 आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 100, अब यहाँ प्लस था माइनस था, माइनस हो गया, 150 बटा क्या हो गया 25 हो गया। तो 25 छक्का 200 होता है 150, यहाँ क्या हो गया माइनस हो गया, -6 सेंटीमीटर आया। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना आया दोस्तों, एच बराबर -6 सेंटीमीटर। अब देखना है दोस्तों, अभी प्रतिबिंब देखना है, जब हम लोग एक्स अक्ष के लंबवत या मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर दूरी मेजर करते हैं, क्या आता हो, नेगेटिव आता है। मतलब प्रतिबिंब किधर बन रहा है दोस्तों, नीचे, मतलब उल्टा बन रहा है। कैसे बन रहा है, नीचे मतलब उल्टा बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ठीक है, कितनी दूरी पर बन रहा था, 37 मीटर पे। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा कहीं और ये उल्टा बनेगा, 6 सेंटीमीटर एच आया, एच डैश आया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। मतलब प्रतिबिंब की साइज कितना हो गया, -6 मीटर, मतलब प्रतिबिंब उल्टा बना, दर्पण के सामने बना। ठीक है, कितनी दूरी पे बना, -37 मतलब 37.5 मीटर पे बना। ठीक है, और उल्टा बना। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। और आवर्धित भी है, मतलब इससे बड़ा भी है प्रतिबिंब। ठीक है, क्योंकि देखिए एच की ऊंचाई कितनी थी, 4 मीटर वस्तु की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है, मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। ठीक है, इतना समझ में आया। आइए वही लिख लेते हैं हम लोग बस। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए हमारा भी से पता चला कि दर्पण के सामने है कि दर्पण के पीछे है प्रतिबिंब जो बना है। उसके बाद दोस्तों हमने उल्टा कैसे ज्ञात किया, एच डैश जो हमारा आया, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई आई वो क्या आया, नेगेटिव में आया। जब एक्स अक्ष के नीचे बनता है, मतलब मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनता है, तभी क्या आता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। इसलिए इससे पता चला कि प्रतिबिंब उल्टा बना। और जो प्रतिबिंब का साइज आया, इससे पता चला कि वस्तु, मतलब कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा है कि छोटा है। ठीक है दोस्तों, मतलब भी से पता चलता है कि जो प्रतिबिंब है दर्पण के आगे बन रहा है, पीछे बन रहा है। एच से इसके निगेटिव, मतलब एच से जो निगेटिव और पॉजिटिव से पता चलता है, निगेटिव बना, मतलब प्रतिबिंब नीचे बना, मतलब उल्टा बन गया। ठीक है, निगेटिव से पता चला। बाकी जो साइज है, साइज से पता चलता है कि अपना वस्तु जो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा है कि छोटा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों के वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।